क्या आपने कभी सोचा है कि एक रास्ता ऐसा हो सकता है जो कभी खत्म ही ना हो? ऐसी खौफनाक ड्राइव जो कभी आपके साथ खत्म नहीं होती और जहां आप हर मोड़ पर एक नए डर का सामना करते हैं। ऐसी घटना जो आपके दिल में एक गहरी दहशत और सवाल छोड़ जाए। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ फिल्म का हिस्सा है, तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्चाई और खौफ का अजीब संगम है। ये कहानी एक ऐसी ड्राइव की है जो एक युवक के लिए न केवल खौफनाक थी, बल्कि उसके जीवन को बदल कर रख देने वाली साबित हुई। जब वह एक शांत सा रास्ता तय कर रहा था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कभी उस रास्ते से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या फिर कोई भूतिया ताकत थी जिसने उसे इस रास्ते पर फंसा लिया था? तो दोस्तों, इस खौफनाक और रहस्यमयी कहानी में आपका स्वागत है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि वह ड्राइव आखिरकार कहां खत्म हुई? क्या आपको भी वह डर महसूस होगा जो उस रात उस युवक ने महसूस किया? तो जुड़िए हमारे साथ भूतिया डेयरी में, जहां हर कहानी डर और रहस्य से भरपूर होती है। आइए इस खौफनाक ड्राइव की शुरुआत करते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के एक युवक के साथ, जिसका नाम राज था। राज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अपनी नौकरी से बहुत खुश था। उसने किसी भी तरह की अजीब घटनाओं से कभी पाला नहीं पड़ा था। लेकिन एक दिन जब उसने अपने दोस्तों के साथ एक सप्ताहांत छुट्टियां बिताने का निर्णय लिया, तब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो और उसके दोस्त एक लंबी ड्राइव पर निकल पड़े थे। उनका गंतव्य था एक शांत सा पहाड़ी इलाका, जहां वे कुछ समय तक राहत महसूस करने वाले थे। सब कुछ सामान्य था। कार में म्यूजिक, हंसी मजाक और हर कोई खुश था। लेकिन जैसे ही वे शहर से बाहर निकले, रास्ता एक घने जंगल में तब्दील हो गया। उस जंगल में जाने के बाद अजीब सी खामोशी छा गई। गाड़ी की हेडलाइट्स से भी रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। राज के दोस्त जितेंद्र ने हंसी मजाक करते हुए कहा, "यहां ऐसा लगता है जैसे किसी बुरी आत्मा का वास हो।" सभी ने हंसी में बात टाल दी, लेकिन राज को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। उन्होंने पीछे देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। फिर अचानक जैसे ही राज ने गाड़ी की गति बढ़ाई, उनके सामने एक अजीब सी छाया आ गई। गाड़ी का ब्रेक अचानक से जाम हो गया। राज ने कार को रोका और देखा कि वो छाया धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। फिर वो आवाजें सुनने लगी। कोई ना कोई उन्हें पुकार रहा था, नाम से। आवाजें बहुत अस्पष्ट थीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो राज को डराने के लिए काफी था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जितेंद्र से कहा, "तुम भी सुन रहे हो ना ये आवाजें?" लेकिन जितेंद्र ने कुछ नहीं सुना। वो बस हंसी में था और कह रहा था, "तू तो डरपोक है यार।" राज ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जितेंद्र ने अचानक से एक और अजीब बात कही, "राज, ये रास्ता हम फिर से देख चुके हैं। क्या तुमने ये देखा?" जितेंद्र ने इशारा किया और राज ने देखा कि वही रास्ता एक बार फिर आ रहा था, जैसे वो दोबारा उसी जगह पर आ गए हों। राज ने गाड़ी फिर से घुमाई और वही रास्ता आता रहा। जंगल, वही पेड़, वही खामोशी। वो कोई रास्ता नहीं था, बल्कि जैसे एक भूतिया संसार हो, जहां समय और स्थान दोनों ही उलझ गए हों। जितेंद्र और बाकी दोस्तों ने भी महसूस किया कि अब कुछ सही नहीं है। सड़क के किनारे एक पुराना खंडहर जैसा घर दिखाई दिया। राज ने गाड़ी रोकी और सभी ने उस घर की तरफ देखा। वे सोचने लगे कि यह घर तो काफी सालों से खंडहर जैसा लगता है, लेकिन आज इसे देखकर मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी। सबको लगा कि अगर वे इसे देखेंगे तो शायद इसका राज समझ सकेंगे। लेकिन क्या पता था कि यह घर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला था। राज और जितेंद्र ने बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और घर के अंदर से अचानक एक कटी हुई आवाज सुनाई दी, "तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?" एक बुढ़िया की आवाज जो बहुत डरावनी थी। सभी की जान जैसे निकल गई। वह बुढ़िया कह रही थी, "तुम्हें यह रास्ता छोड़ देना चाहिए था। अब तुम सब यहाँ फंस चुके हो। इस रास्ते का कोई अंत नहीं है। एक बार जो इस रास्ते पर आ जाता है, वो कभी बाहर नहीं निकल सकता।" तभी
राज और जितेंद्र की आंखों के सामने अजीब सी छायाएं घूमने लगी। अचानक वे महसूस करने लगे कि इस रास्ते का कोई अंत नहीं है। उनकी गाड़ी फिर से वहीं थी जहां से वे शुरुआत कर चुके थे। राज और उसके दोस्तों ने हर रास्ता लिया, लेकिन हर बार वे वहीं स्थान पहुंच जाते थे। फिर उन्होंने समझा कि यह रास्ता केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक अंधेरे और खौफनाक जाल में बदल चुका था। क्या सच में यह रास्ता कभी खत्म नहीं हुआ, या फिर वे किसी भूतिया दुनिया में फंस चुके थे? जब राज ने मरे हुए आदमी की चिट्ठी देखी जो उस जगह की ऐतिहासिक कहानी बताता था, तब उसे असलियत का एहसास हुआ। एक आत्मा जो उसी रास्ते पर फंसी हुई थी, हर किसी को उसकी मर्जी के बिना रास्ते में घेर लेती थी, और जब तक वो रास्ते पर रहते वो कभी निकल नहीं सकते थे। काफी समय बाद राज और उसके दोस्त उसी रास्ते से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन वे कभी भी उस भूतिया ड्राइव को भूल नहीं सके। क्या वो सचमुच एक भूतिया घटना थी या कोई और रहस्य था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो समझिए, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। ऐसे और भी खौफनाक और रहस्यमयी किस्से हम लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए भूतिया डेयरी के साथ और इन खौफनाक कहानियों का हिस्सा बनिए। अगली बार हम आपको और भी डरावनी सच्चाई दिखाएंगे।